सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 287 फाइनली आ चुका है और ये चैप्टर हमेशा की तरह काफी गजब का था। इस चैप्टर में हमें नास्ट का एक और न्यू अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिला है। इसके अलावा चैप्टर में आस्था भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ब्लैक क्लोवर को लेकर एक बिग अनाउंसमेंट हुई है। अब ये बिग अनाउंसमेंट फिलहाल रूमर है, लेकिन पता नहीं जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक शायद ये कंफर्म हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये रूमर ही है। तो क्या है वो बिग अनाउंसमेंट और कौन से नास्ट के न्यू फॉर्म और आस्था ने आकर क्या किया, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे एक लाइक जरूर करना। हम एम रखते हैं 350 लाइक्स का, तो देखते हैं आप लोग इसे कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। वेल, तुम ब्लैक क्लोवर फैंस हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कंप्लीट कर ही दोगे हमेशा की तरह। तो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बिग अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो सुनने में आया है कि ब्लैक क्लोवर की एक मूवी आने वाली है जो कि स्पेड आर्क को पूरी तरीके से कवर करेगी, यानी कि जो भी फिलहाल मांगा में हो रहा है उस आर्क को कवर करने वाली है, क्योंकि एनिमे तो एपिसोड 170 के साथ खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो मूवी आने वाली है वो इस आर्क को पूरी तरीके से कवर करेगी पूरे एंड तक। फिलहाल तो पूरी तरीके से ये बस अफवाह है, लेकिन हो सकता है कि ये जल्दी कंफर्म हो जाए। फिलहाल मुझे सिर्फ रूमर्स मिले, इसलिए मैं 100% श्योर होकर नहीं कह सकता कि ये बात पक्की है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि जल्दी हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं नास्ट को। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था कि ट्विन डेविल्स नास्ट पर पूरी तरीके से भारी पड़ रहे थे और उसकी हालत पूरी तरीके से पतली कर दी थी, यानी कि एक तरीके से उसे अधमरा ही कर दिया था। तो नास्ट यहाँ कह रहा होता है कि मुझे मरने से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब तक हमारी जीत की पूरी तरीके से गारंटी नहीं हो जाती, जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती कि हम जीत ही जाए, तब तक मुझे ट्विन डेविल्स को कैसे भी कर रोकना होगा और उन्हें ऐसे ही उलझा कर रखना होगा। और अब मुझे और ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ करना होगा, मुझे इन हाई रैंकिंग वाले डेविल्स का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद नास्ट बताता है कि जो 4 डेविल्स इसके पास है वो सभी मिड रैंक वाले डेविल है, यानी कि नॉर्मल डेविल्स और हाई रैंक वाले के बीच के। तो नास्ट के अपने चारों डेविल्स की पावर के साथ इन हाई रैंक वाले डेविल्स को टच करना भी मुश्किल था, और नास्ट ये बात बखूबी जानता था कि वो उन्हें नहीं हरा सकता। उसे शुरुआत से पता था कि उसके चारों डेविल्स की पावर मिला भी ले तब भी वो इन हाई रैंक वाले डेविल्स का कुछ नहीं कर सकता। नास्ट कहता है कि मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए। और फिर इसके बाद हमें नास्ट का फ्लैशबैक दोबारा दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि नास्ट अपने भाई मॉर्गन की कब्र के पास है और तभी वहां पर यामी सुकेहिरो आता है और नास्ट को कहता है मैं अपनी खुद की स्क्वाड बनाऊंगा। ये काफी फनी होगा कि मैं कैप्टन बन जाऊंगा, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्क्वाड के वाइस कैप्टन बनो और फिर हम दोनों मिलकर मजे करेंगे। वहीं पर नास्ट सोच रहा होता है कि मैं अपने पाप को धोने की कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मैं तारीफ के काबिल हूँ ही नहीं और मैं खुद की तारीफ होने भी नहीं दे सकता। मैं मॉर्गन जैसा नहीं बन सकता और ना ही मुझे मॉर्गन जैसा बनना है। मैं बुराई को बुराई से ही खत्म करूंगा शैडोज के अंदर, जब तक कि मैं खुद मर नहीं जाता। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और जो नास्ट है वो अपने 2 डेविल्स को बुलाता है और वो 2 डेविल्स होते हैं प्लूमेड और वॉल्गनर। और नास्ट उन्हें कहता है कि प्लीज मेरे इस गैम्बल के साथ चलो, यानी कि नास्ट का कहना यहाँ है कि वो एक ऐसा दाव खेलने वाला है जिसमें वो दोनों डेविल्स भी मर सकते हैं, लेकिन जो दोनों डेविल्स होते हैं वो नास्ट के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें वो दुनिया दिखाई है जो हम आफ्टर वर्ल्ड में कभी नहीं देख सकते थे, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर नास्ट कहता है कि मैं यहीं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है नास्ट का अल्टीमेट डेविल यूनियन मोड, जिसमें वो 2 डेविल्स मोड को एक साथ यूज करता है, जो कि डेविल यूनियन मोड गैलस और साथ में फेलिस, इन दोनों को कंबाइन मोड। दूसरी ओर जो ट्विन डेविल्स हैं वो नास्ट की बढ़ती ताकत को महसूस कर लेते हैं और कहते हैं कि इसकी पावर अचानक बढ़ गई। दूसरी ओर नास्ट को भी पता होता है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उसकी ये पावर बढ़ी है, वो ज्यादा देर तक इस पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और तभी नास्ट एक ऐसी स्पेल का यूज करता है जो कि हाई रैंक डेविल्स के बराबर की हो, और इस स्पेल का नाम होता है शैडो मैजिक रेन ऑफ अटोनमेंट। अब यहाँ पर हो सकता है मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो, मेरी इंग्लिश इतनी कुछ अच्छी नहीं है तो माफ कर देना उसके लिए। नास्ट आगे कहता है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद का बलिदान देके तुम लोगों को शैडो वर्ल्ड में ही कैद कर दूंगा, जहाँ पर लाइट, लाइफ और डेथ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। पर तभी जो दोनों ट्विन डेविल्स होते हैं वो अपने फायर और आइस मैजिक का यूज करते हैं और उस शैडो वर्ल्ड को ब्रेक कर देते हैं। और ये देखने के बाद नास्ट भी हैरान हो जाता है और नास्ट की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी होती है। नास्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि दोनों ट्विन डेविल्स ने नास्ट की स्पेल को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी स्पेल, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे को ये कैसे तबाह कर सकते हैं। वो कहता है कि इन दोनों कमीने डेविल्स का मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फायर और आइस मैजिक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तभी ट्विन डेविल्स नास्ट पर अपने अपने मैजिक से अटैक करते हैं, जिससे नास्ट का जो न्यू फॉर्म था वो ब्रेक हो जाता है और हम देखते हैं कि नास्ट के जो दोनों डेविल्स थे वो पूरी तरीके से नीचे अधमरे पड़े हैं। अब क्या पता वो मर चुके हैं या नहीं, ये तो हमें आगे अगले चैप्टर में पता चलेगा।
फिलहाल लेकिन इनकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरीके से या तो बेहोश हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। दूसरी तरफ जो दोनों ट्विन डेविल्स होते हैं वो नास्ट की इस हालत को देखकर काफी हंस रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। दोनों ट्विन डेविल्स एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि चलो इस इंसान को मार दें, और दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसके बाद नास्ट को मारने के लिए एक डेविल आगे बढ़ता है। दूसरी ओर नास्ट सोच रहा होता है कि ये दोनों डेविल शुरुआत से ही बस खेल रहे थे, इन्होंने कभी अपनी फुल पावर का यूज ही नहीं किया। नास्ट आगे कहता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इन दोनों डेविल्स को हरा सके, और तभी एक डेविल नास्ट की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी चीखें सुनने दो, तुम्हारा आखिरी शब्द क्या है बताओ। और वो डेविल बस नास्ट को मारने ही वाला होता है कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो आफ्ता की, जो कि अपने डेविल यूनियन मोड में होता है और वो उस डेविल का हाथ काट देता है। सोच रहे हो, हाथ काट देता अपनी स्वॉर्ड से। मतलब आफ्ता का डेविल यूनियन मोड हाई रैंकिंग डेविल वाले से भी ज्यादा पावरफुल है और हाई रैंक डेविल वाला भी आफ्ता के सामने कुछ नहीं। दूसरे ओर नास्ट आगे कहता है कि सिर्फ एक ही मैजिक के पास ऐसी पावर है जो हाई रैंक वाले डेविल्स को हरा सकता है, और वो है एंटी मैजिक। और फिर हम सीन में देखते हैं कि जिस डेविल का हाथ कटा था वो काफी चौंक जाता है, पर तभी हमें लिबे भी दिखता है जो शायद किसी वजह से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और आफ्ता को कुछ कहने वाला होता है। पर तभी आफ्ता उन हाई रैंक डेविल से कहता है कि तुम ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन के साथ क्या कर रहे हो, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो था ना ये चैप्टर ऑसम। अब बस हमें वेट करना है नेक्स्ट चैप्टर का, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होने वाली है बहुत ही गजब की फाइट, आफ्ता विद डेविल यूनियन मोड वर्सेस ट्विन डेविल्स। और ये फाइट काफी एपिक होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब बस हमें इंतजार करना है नेक्स्ट चैप्टर का। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कब आता है। मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट चैप्टर में एक वीक का ब्रेक हो सकता है, यानी कि शायद अब हमें 14 डेज बाद ही अगला चैप्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 चैप्टर से तबाता ने एक भी ब्रेक नहीं लिया है, तो शायद अब वो ब्रेक लेना पसंद करेंगे। सो दैट बीइंग सेड, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, नास्ट का न्यू अल्टीमेट फॉर्म कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि अगले चैप्टर में क्या हो सकता है? क्या आफ्ता अपने डेविल यूनियन मोड से दोनों ट्विन डेविल्स को हरा पाएगा, या फिर दोनों ट्विन डेविल्स भी अपनी फुल पावर का यूज करके आफ्ता को किसी तरह हरा देंगे? खैर, आपको जो भी लगता हो वो कमेंट जरूर करना है। इसके अलावा बिग अनाउंसमेंट को लेकर आपको क्या लगता है? क्या सच में कोई मूवी आने वाली है? वैसे मुझे लगता तो है कि आएगी, लेकिन आपकी क्या राय है, आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, इतना मेरे लिए बहुत हो जाएगा। और तुम में से कोई अगर चैनल पर नया हो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करो और उसे ग्रे कर दो। इसके अलावा उसके साइड में जो बेल आइकन दिख रही है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई तुम लोग भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, वरना बाद में तुम ही कहोगे कि हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आती। तो बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर तुम में से किसी ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर किया करो, उसमें काफी कुछ होता है। सो दैट बीइंग सेड, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।